नमस्कार दोस्तों। एक महिला है जो अपने मायके में 6 महीने से रह रही है। वो लोगों के यहाँ जाकर घरों घरों में काम करती है। जिसका किसी का भी मिल जाता है वो कर लेती है। तो एक दिन सुबह जब महिला अपने काम के लिए घर से बाहर जा रही थी, तभी उसने देखा कि सरकारी गाड़ी उसके घर की ओर आ रही है। तो और वो जब वहीं पे बाहर दरवाजे से खड़ी देख रही है कि वो जो सरकारी गाड़ी है धीरे धीरे उसके नज़दीक आकर रुकी। उसने देखा कि उस गाड़ी से एक आदमी निकला है जो कि उसका अनपढ़ पति होता है। जो सरकारी कलेक्टर की गाड़ी होती है उससे निकला है, उसका अनपढ़ पति है। तो आखिर वो कौन है महिला और वो अनपढ़ पति उसका कैसे है? तो चलिए हम आपको ये कहानी बताते हैं। कहानी सुनने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहानी पसंद आए तो शेयर भी करें। तो ये कहानी है झारखंड की सलोनी नाम की लड़की है जो अभी हाई स्कूल उसने इंटर पास किया है और वो ग्रेजुएशन के लिए कॉलेज में जाने लगी है। सलोनी है वो कॉलेज जाती है, लेकिन वो बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। वो सीधी शांत स्वभाव की थी, हमेशा अपने रास्ते जाना अपने रास्ते आना। तो उनके कॉलेज के पास एक जो इनके ज़मींदार थे वो वहाँ से खड़े खड़े वहाँ से अक्सर वो सलोनी को देखा करते थे। सोचते थे कि ये लड़की कितनी समझदार है, अपने काम से काम रखती है, बाकी लड़कियों में से ये कितनी अलग है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इस लड़की को अपने घर की बहू बनाई जाए। तो वो सलोनी के पिता के यहाँ पर पहुँचे। लोगों से पता पाकर सलोनी के पिताजी के घर पहुँचे। सलोनी के पिताजी से बात की कि हम आपकी लड़की के अपने बेटे से हाथ मांगना चाहते हैं। सलोनी के पिता ने कहा कि साहब आप क्यों मजाक कर रहे, हम कहाँ हैं और आप कहाँ हो। हम ठहरे गरीब इंसान जो खाने पीने को भी कभी जुटा नहीं पाते हैं, आप ठहरे जमींदार। तो आपके और हमारा रिश्ता, हमारे यहाँ का रिश्ता कैसे हो सकता है आपसे। सलोनी के पिताजी ने कहा कि साहब क्यों मजाक कर रहे हो, हमारे लिए तो इतना देने लेने के लिए भी नहीं है कि हम आपके जैसे ज़मींदार के घर अपनी बेटी का ब्याह कर दें। तो जो ज़मींदार थे उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, अगर आपके शादी की व्यवस्था नहीं है तो सारा खर्च शादी का है जो हम लगा देंगे। तो सलोनी के पिताजी कहा ठीक है सलोनी आने दो, सलोनी से हम बात करके पूछते हैं। फिर जब शाम को सलोनी घर आई तो उनके पिता ने सलोनी से बात की कि तुम्हारा रिश्ता लेकर एक ठेकेदार जो ज़मींदार थे वो हमारे पास आए थे। तो सलोनी ने कहा पिताजी अभी हम शादी नहीं करना चाहते हैं, अभी हम पढ़ाई अपनी पूरी करने चाहते हैं और कुछ हम एक पद अपना हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। तो सलोनी के पिताजी ने कहा कि देखो बेटी, जब अभी तक तो हमने जैसे तैसे तुम्हें पढ़ाया है, अब तुम्हारे आगे पद के लिए हमारे लिए पैसे शायद न जुटा पाएँ तो हम तुम्हें कहाँ से पढ़ाएंगे, तुम्हें किस पोजीशन में बैठाएंगे। तुम्हारे जो जो सोचती हो अपने पैरों में खड़ा करने के लिए तुम हम कहाँ से खड़ा कर पाएंगे। सलोनी के पिताजी ने समझाने के बाद सलोनी भी तैयार हो गई। सलोनी की शादी फिर जमींदार के बेटे से हुई। जमींदार के 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा था उसका नाम राहुल था जिससे सलोनी की शादी हो रही थी, और जो एक छोटा भाई है जो उसका नाम रोहित है, वो देवर है उसका, जो सलोनी का देवर है। फिर शादी करके सलोनी जमींदार के घर पहुंची तो वहाँ देखा कि सभी कुशल मंगल है, सब कुछ भरा पूरा परिवार है। सास ससुर की सेवा करने लगी सलोनी। ऐसे जीवन अपना कुछ दिन चले आगे। फिर सलोनी ने राहुल से कहा, जो राहुल का पति था, वो राहुल जो था वो घर का बड़ा बेटा था, तो धन दौलत से भरपूर होने की वजह से वो काफ़ी मन मर्जी करते था अपने माता पिता की। तो सलोनी कहने लगी कि हम भी अपनी पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं और कुछ अपने पैरों में खड़ा होना चाहते हैं। तो जो राहुल था उसका पति वो 12वीं फेल था, उसका पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा मन लगा नहीं, इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। और पैसे होने की वजह से जब जमींदार घर का बेटा था तो वो काफ़ी बिगड़ भी गया। तो सलोनी ने जब कहा तो राहुल ने मना कर दिया कि ठीक है पढ़ाई कर लो, लेकिन पढ़ लिख कर करोगे क्या, तुम्हें संभालना घर गृहस्थी है, अब बच्चों को देखना है।
तो इसलिए सलोनी के लिए जल्दी मंजूरी नहीं दी। उनके जो सास ससुर थे वो तो तैयार थे, लेकिन राहुल तो था उनका बड़ा बेटा, उसकी घर में चलती थी, तो इसलिए सलोनी की भी पढ़ाई छूट गई। सलोनी की पढ़ाई नहीं हुई। फिर उसने कहा, जो उनके घर में उसका देवर था सलोनी, उसे समझाया करती रोहित को कि तुम पढ़ लो, कुछ कलेक्टर बन जाओ, कुछ अपने अधिकारी पद एक हासिल करो सरकारी। तो वो भी सलोनी की बातों को हंसी मजाक में टाल दिया करता। लेकिन फिर कई बार समझाने के बाद जब सलोनी की बात उसने नहीं सुनी, फिर एक दिन जब उनका देवर था वो किसी होटल में बैठा था, तो वहीं पे किसी इंस्पेक्टर जिलाधिकारी की गाड़ी आई। उनकी सरकारी गाड़ी के आगे उनकी गार्ड थे और सरकारी गाड़ी सब बैठे। तो उन्हें देखा कि उनका रुतबा भी इतना अच्छा था, इसलिए जो उनका देवर था उसे अपनी भाभी की सलोनी की बातें याद आने लगी कि इतना जमींदार होते हुए भी हमारे लिए लोग कभी खड़े नहीं हुए, इतना रुतबा कभी रहा नहीं, लेकिन जो सरकारी लोग हैं उनका रुतबा बहुत होता है। तो उसने सोचा कि ठीक है, बात करते हैं। तो भैया से उसने बात किया कि हम बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं। तो राहुल ने कहा कि रोहित, तुम क्या करोगे पढ़ लिख कर, अपने पास इतना पैसा है कि कुछ ना करोगी तो भी जिंदगी आराम से कट जाएगी हम लोगों की। तो रोहित ने जो था रोहित बोला कि नहीं भैया, मैं बाहर जाके पढ़ाई करनी है, पैसे दे दो। तो जो रोहित था उनका भाई, उसने पैसे नहीं दिए रोहित को। राहुल ने पैसे रोहित को नहीं दिए, बोला कि तुम्हें यहाँ से कहीं बाहर नहीं जाना है और ना ही तुम्हें पैसे पढ़ाई के नहीं दिए जाएंगे। तो रोहित ने कहा ठीक है, नहीं दी। फिर एक दिन जब ये बात सलोनी को पता चली, तो सलोनी के पास जो शादी ब्याह में पैसे मिले थे, कहीं अलग खर्च से मिले थे, तो उसने सारे जोड़ कर रखे थे, वो जो उठा के उसने रोहित को दे दिया। रोहित चला गया शहर। फिर उसके बाद उनके भाई को पता चला कि रोहित शहर जा चुका है। तो जब वो उसने घर से पैसे लिए नहीं, तो राहुल ने भी कुछ कहा नहीं। कि जब राहुल उधर पढ़ने लगा, फिर कुछ दिन 1.5 साल बीत गए। तब फिर राहुल के पास उसने जो माता पिता थे उन्हें वो जानते थे, सास ससुर उनके सलोनी के जानते थे कि सलोनी ने पैसे राहुल को दिए हैं। फिर जब रोहित ने फ़ोन किया कि अपने माता पिता से बात की कि और पैसों की ज़रूरत है, तो सलोनी के पास थे नहीं। तो उन्होंने अपने गहने सारे सलोनी उतार के अपने ससुर को दे दिए। बोले पिताजी, इनको बेच कर जो पैसे मिले वो आप रोहित को भेज दीजिएगा, उसकी पढ़ाई में मदद होगी। तो जो उनके ससुर थे तो वो भी काफ़ी कहने लगे कि तुम्हारे जैसी बहू पाना बहुत नसीब वालों की बात है, हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम हमारे घर में बहू बनकर आए। फिर जो सलोनी गहने थे बेचकर रोहित को पैसे दे दिए गए। कुछ दिन बीतने के बाद जो राहुल की थी रोहित की, वो उसकी इंस्पेक्टर जिलाधिकारी बन गया वो। लेकिन रोहित ने किसी को घर में बताया नहीं, बोला जाएंगे तब सभी को सरप्राइज करेंगे। फिर इधर जब उन्होंने जेवर बेच दिए, तो फिर रोहित को भी कुछ तब उनको तनख्वाह मिलने लगी थी। तो इसलिए जब पैसों की बात करते, तो जब उनके पिताजी से बात हुआ करती, तो जब वो रोहित से बोलते कि पैसों की ज़रूरत तो नहीं है, तो रोहित भी मना करता कि नहीं, अब हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, कम पैसा लगता है तो हम अपना व्यवस्था खुद कर लेते हैं। ऐसे चलता रहा। फिर जब एक दिन ऐसे रोहित का जो गुजारा चलने लगा, फिर एक दिन उनके सास ससुर सलोनी के जो राहुल के पिताजी थे, वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि हमारी बहू कितनी संस्कारी है, उसने अपने पैसे जो है गहने बेच कर भी दिए। तो ये सारी जो बातें आपस में कर रहे थे, ये सारी बातें राहुल सुन लेता है। जब राहुल को पता चला कि सलोनी ने ऐसा काम किया है, हमसे बिना पूछे, हमें बताया भी नहीं, तो उसने सलोनी को बहुत मारा, उसे मारा और घर से भी निकाल दिया। तो जो सलोनी के जो ससुर थे वो भी नहीं, सलोनी के जो है वो घर से भी निकाल देते हैं। तो जो उनके सास ससुर थे वो भी कुछ नहीं कह पाए, क्योंकि घर का बड़ा बेटा था। सारे नियम का सारे जो उनका जिम्मेदारी थी वो थी बड़े बेटे के हाथ में,
इसलिए इनके सास ससुर भी नहीं कुछ कह पाए। फिर सलोनी चली जाती है, तब निकाल दिया घर से तो वो चली गई अपने मायके, वहीं पे रहने लगी। फिर इधर जब कुछ दिन बीते, वो अपने मायके में अपना गुजारा करने के लिए सोचा कि किसी को और बोझ भी नहीं बनेंगे, इसलिए वो किसी किसी अपने काम में हाथ बटा दिया करती, कहीं किसी के घर चली जाती, कहीं किसी के घर चली जाती। और इधर जो था रोहित भी अब गांव आ चुका था। जब उसने देखा कि हमारे घर की ओर इधर रोहित गांव आ चुका था, लोगों ने देखा कि सरकारी जो गाड़ी है वो चली आ रही गांव की तरफ, तो उसने सोचा कि लगता है कोई बड़ा अफसर आया है। जो सारे लोग थे वो गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगे, और जो गाड़ी है वो जाकर राहुल के द्वार पे रुक गई। राहुल के बाहर रुक गई तो जो उनके माता पिता थे वो भी बाहर आ गए। देखा तो जब रोहित उतरा तो उन्हें देखा कि सरकारी गाड़ी और जो गार्ड थे वो भी थे उनके पास, और अच्छी से ड्रेस पहन के जब उतरा रोहित, तो सभी जो गांव के लोग थे वो देखते रह गए और आपस में बातें करने लगे। इतनी भी जब रोहित के माता पिता ने देखा रोहित को तो रोहित ने माता पिता के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। अपने जो बड़े भाई थे राहुल, उनके भी पैर छुए। और वो जब भी घर भीतर आया तो वो सलोनी को ढूंढ रहा था, भाभी को। वो अपनी भाभी की बहुत इज्जत सम्मान करता था, बिल्कुल माँ की बराबर मानता था। तो उससे घर में नहीं मिली तो उसने पूछा कि पापा भाभी कहाँ हैं। तो उनकी जो सारी बातें थी उसके पिताजी ने बताई रोहित को। फिर रोहित वहाँ से तो रोहित ने राहुल की तरफ देखा, गुस्से की नज़र से देखा कि राहुल को समझाया कि भैया देख लो, आज मैं जो भी हूँ वो भाभी की वजह से हूँ। भाभी अगर हमें नहीं समझाती, नहीं इतना कहती, तो शायद हम आज ये नहीं कर पाते। आप देखो बाहर निकल कर इतने लोगों की भीड़ लगी है, आपने इतना पैसा कमाया है, इतना कुछ किया है, आज तक इतने लोग कभी आपके दरवाजे पर खड़े हुए हैं जितने लोग आज गांव वालों की भीड़ लगी हुई। तो ये सारी बातें सुनकर राहुल भी भावुक हो गया। उसने सोचा कि हाँ बात तो सही कह रहा है, वो भी अपनी गलती मानने लगा। फिर राहुल रोहित की जो सरकारी गाड़ी थी, दोनों लोग बैठे और निकल के सलोनी को लेने। जब सलोनी के गांव पहुंचे तो उधर सलोनी भी निकल कर काम के लिए जा रही थी। उसने देखा कि एक सरकारी गाड़ी आ रही है जो हमारी तरफ बढ़ती चली आ रही। तो उससे गाड़ी से जब राहुल निकला तो उसने सोचा कि राहुल सरकारी गाड़ी में ये कैसे हुआ। फिर थोड़ी देर बाद जब रोहित निकला गाड़ी से तो उसने सबसे पहले भाभी के पैर छुए। फिर भैया जो राहुल थे, उनके भैया, उनने भी सलोनी से माफ़ी मांगी। फिर जब दोनों और जो राहुल और रोहित लिवा के सलोनी को लेकर वापस ससुराल आ गए, सलोनी ससुराल आ गई वापस, यहाँ पे रहने लगी। तो इस प्रकार दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आप सलोनी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखना। मिलते हैं किसी अगली कहानी के साथ। बाय बाय।